हेलो दोस्तों, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपके साथ फिर से हाजिर एक ऐसी मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ दोस्तों। इसमें मैं एसएससी एमटीएस का प्रीवियस ईयर पेपर में आपके साथ लेके आया हूं दोस्तों। आपका भी एसएससी एमटीएस का होगा। इस पेपर में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनसे आप देख करके पता लगा सकते हैं दोस्तों कि किस तरीके का, किस पैटर्न पर क्या क्या हमें तैयार करके दोस्तों जाना है, किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ ऐसे टॉपिक्स भी मैं बताऊंगा दोस्तों जिससे 100 to 100% यहाँ पे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये पेपर दोस्तों 2 मई 2023 का ही है, इसी साल का पेपर है। पिछली बार जब एमटीएस के पेपर हुए थे उनका जो आंसर की होने वाला है। ठीक है, और शिफ्ट 2 का आंसर की है, पेपर 2 है। ऐसा ही मैं पेपर पहला 1 भी करा चुका हूं, तो उसे भी आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, तो इसे स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। और आज देखते हैं प्रीवियस ईयर पेपर एमटीएस का, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए देखना आप पूरा लास्ट तक, बहुत ही आपको बेनिफिट मिलने वाला है दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों, बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, तो हम आ चुके हैं यहाँ पे, और आप देख सकते हो आज यहाँ पे देखिए जनरल अवेयरनेस हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्या पढ़ने वाले? जनरल अवेयरनेस, मतलब जो जीके जीएस आता है उस वाले पोर्शन को हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों आपको दिख रहा होगा पहला फर्स्ट प्रश्न क्या दिया है। देखिए आप यहाँ पे जो फर्स्ट प्रश्न है वो यहाँ पे क्या दिया है, वो दिया है, देखिए आप, वो दिया भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 से संबंधित है। भाई इतना ध्यान रखना, एसएससी हो, एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं दोस्तों उनमें यहाँ पे अनुच्छेद से रिलेटेड यहाँ पे जरूर पूछा जाता है। जरूर किसी न किसी अनुच्छेद यहाँ पे पूछा जाता है, कोई ना कोई, तो आप अनुच्छेद जरूर करके जाएं, ये आप ध्यान रख लें। ठीक है, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 कैसे संबंधित है? तो 17 अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है। ठीक है, अस्पृश्यता के उन्मूलन मतलब छुआछूत से संबंधित है। ठीक है जी, अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है अनुच्छेद 17, आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद का एक वीडियो में दोस्तों और लेकर आऊँगा जिसमें मैं पूरा जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उन्हें मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में मुझे जरूर बताना। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत है, ये हमें दोस्तों बताना है। ठीक है, तो भारत मतलब पूरे विश्व में से भारत कितने % है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है ना 2.4%, वो यहाँ पे भारत का क्षेत्रफल होने वाला है विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के। यहाँ पे कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है उसका कितना है? 2.4 भारत का, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे चलते हो, आगे नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो होने वाला है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो क्या दिया है कि मनुष्य के आरंभिक विकास के प्रागैतिहासिक काल को सामान्यतः के नाम से जाना जाता है। मतलब मनुष्य के आरंभिक विकास के प्रागैतिहासिक जो काल था, आरंभ हुआ था उसका विकास, तब उस काल को क्या जाना जाता है? तो यहाँ पे पुरापाषाण काल जाना जाता है। पुरापाषाण काल के नाम से दोस्तों उसे जाना जाता है, आपको ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही प्रश्न एसएससी पूछ लेता है। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट यहाँ पे जो प्रश्न है वो क्या है, इसे भी अपन देख लेते हैं। ठीक है, तो वो क्या होने वाला है, देखिए यहाँ पे कि दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 का उद्देश्य दिल्ली के नगर निगमों को एक इकाई में एकीकृत करना है। इससे तालमेल और रणनीति, योजना और संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए एक मजबूत व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकेगी। मतलब यहाँ पे पूछ रहा है वो अभी जो 2022 में विधेयक, दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 का उद्देश्य क्या था? दिल्ली के 3 नगर निगमों को, यहाँ पे ध्यान रखना, दिल्ली के 3 नगर निगमों को एक इकाई में एकत्रित करना, ये इसका उद्देश्य था। आपको ध्यान रखना है कितने नगर निगमों को? तो 3 को। यहाँ पे ये पूछ रहा है, ये थोड़ा करंट का प्रश्न है, आप ध्यान रखना 2022 का ही है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, आप देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है, देखिए कि निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग इसके आर्द्रताग्राही गुणों के कारण मॉइस्चराइजिंग क्रीम और साबुन में किया जाता है? मॉइस्चराइजिंग क्रीम और साबुन में किया जाता है, किसका उपयोग? तो वो ग्लिसरॉल का उपयोग किया जाता है दोस्तों। किसका उपयोग किया जाता है? ग्लिसरॉल का, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, साइंस से भी ऐसे प्रश्न पूछ लेता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया है, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि बताइए पट्टदकल में जैन मंदिर का निर्माण वंश द्वारा कराया गया। जैन मंदिर का निर्माण किस वंश द्वारा कराया गया था, ये आपको यहाँ पे बताना। तो यहाँ पे ये कराया गया था राष्ट्रकूट वंश द्वारा, यहाँ पे कराया गया था। ठीक है, बताइए चोल वंश द्वारा किसका निर्माण कराया गया था? आपको ये भी मुझे कमेंट में दोस्तों बताना है। ठीक है दोस्तों, कि जैन मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? यहाँ पे जैन मंदिर का नहीं, यहाँ पे जैन मंदिर का निर्माण तो राष्ट्रकूट वंश द्वारा करवाया गया था, लेकिन यहाँ पे चोलों द्वारा किस का निर्माण करवाया था वो आपको मुझे बताना है। ठीक है, चलिए दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे कि वर्ष 1922 में गठित स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे, बताइए।
स्वराज पार्टी के अध्यक्ष पूछ रहा है, स्वराज पार्टी के अध्यक्ष 1922 में गठित स्वराज जो पार्टी थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे दोस्तों चित्तरंजन दास। कौन थे? चित्तरंजन दास। ठीक है, चित्तरंजन दास थे। आपको दोस्तों ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न अगर हम देख लें तो यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या है, देखिए आप यहाँ पे दिया निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारी त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखने में सहायता करता है। मतलब कौन सा विटामिन है जो हमारी त्वचा को, आंखों को स्वस्थ रखने में सहायता करता है? तो वो विटामिन ए है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। ए है विटामिन, विटामिन से प्रश्न पूछता है, आप विटामिन को ही पढ़ के जाएं। ठीक है, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट यहाँ पूछ रहा है देखिए क्या कि ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने 44 दिनों तक कार्यभार संभालने के बाद 20 अक्टूबर 2022 को इस्तीफा दे दिया। मतलब ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने 44 दिन तो कार्यभार संभाला, बाद 20 अक्टूबर 2022 को किसने यहाँ पे इस्तीफा दिया था? तो वो दिया था दोस्तों लिज ट्रेस। लिज ट्रेस ने ये यहाँ पे विश्व का यहाँ पे ऐसे कोई भी करंट अफेयर से हो तो उसे आप पढ़ के जाओ दोस्तों। कोई भी यहाँ पे देखिए ब्रिटेन में हुआ था प्रधानमंत्री यहाँ पर कार्यभार संभाल के 20 अक्टूबर 2022 को इस्तीफा दिया था, तो वो इसमें आ गया। ठीक है, विश्व के कुछ भी घटना होता है तो वो तुरंत आ जाता है, ध्यान रखना है एसएससी के पेपर में। देखिए वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार नई दिल्ली जिले की साक्षरता दर कितनी है? यहाँ पे ये तो जरूर पूछा जाता है, ये तो जरूर पूछा जाता है साक्षरता दर 2011 की जनगणना। यहाँ पे हर यहाँ पे जितना भी राज्य है उसकी साक्षरता दर वगैरह जरूर करके जाएं आप। ठीक है, तो यहाँ पे नई दिल्ली की साक्षरता दर है 88.01%। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है वो क्या है, देखिए कि निम्नलिखित में से किसे पैराशूटिंग के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था? ठीक है, पैराशूटिंग के लिए मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2021 से किस सम्मानित किया गया था? तो वो था दोस्तों अवनी लेखरा। कौन थी? अवनी लेखरा। अवनी लेखरा को यहाँ पे सम्मानित किया गया था, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दिया है कुचिपुड़ी नृत्य शैली के किस गुरु को वर्ष 1998 में पद्म विभूषण मिला था? ठीक है, पद्म विभूषण। यहाँ पे कुचिपुड़ी नृत्य शैली के किस गुरु को 1998 में पद्म विभूषण मिला था? तो वो मिला था गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम। गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम को यहाँ पे मिला था, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम, यहाँ पे इनको क्या मिला था? कुचिपुड़ी नृत्य के ये क्या है, एक गुरु थे, इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार मिला था, आपको ध्यान रखना है। गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ऐसे नृत्य से संबंधित प्रश्न पूछ लेता है एसएससी। ठीक है, यहाँ पे दिया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किस अधिवेशन की अध्यक्षता पहली बार एक महिला ने की थी? ये आपको बताना है। पहली बार किस महिला ने, एक महिला ने की थी? तो वो की थी कलकत्ता अधिनियम 1917 की यहाँ पे एक महिला ने यहाँ पे किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किस अधिवेशन की अध्यक्षता पहली बार एक महिला ने की थी? तो वो कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता पहली बार एक महिला ने की थी। उस महिला का नाम क्या था वो मुझे दोस्तों कमेंट में जरूर बताना आप। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कि भारतीय रेल की वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन बनने की योजना है। बताइए भारतीय रेलवे कौन सी वर्ष तक शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने की योजना है? ये आपको दोस्तों मेरे को बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया 2030 तक क्या है, 2030 तक जो भारतीय रेल है वो शून्य कार्बन उत्सर्जन यहाँ पे बनने की यहाँ पे योजना उन्होंने बनाई है। ठीक है, आपको ध्यान रखना 2030 तक ये है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है, बताइए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? बताइए। देखो मैंने कहा था ना, भारत की जनगणना से यहाँ पे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंग अनुपात सबसे अधिक है? तो वो है दोस्तों केरल का। केरल का यहाँ पे लिंग अनुपात सबसे अधिक है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। जो नेक्स्ट प्रश्न दिया है वो क्या है, वो दिया है देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था के एफआरबीएम अधिनियम 2003 में ऐप का क्या अर्थ है? यहाँ पे ये बताना है ऐप का क्या अर्थ है, बताइए। एफआरबीएम अधिनियम 2003 में ऐप का क्या अर्थ है वो पूछ रहा है। तो ऐप का अर्थ है यहाँ पे फिसल्क है, यहाँ पे फिसल्क, यहाँ पे क्या है ऐप का अर्थ है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। तो ये नेक्स्ट प्रश्न दिया है वो क्या दिया है, देखिए वो दिया है कि भारतीय संगीतकार और कंपोजर पंडित शिव कुमार शर्मा के एक सर्वश्रेष्ठ प्रतिपादक थे। तो वो थे दोस्तों यहाँ पे संतूर। जो संतूर यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ प्रतिपादक थे। यहाँ पे देखिए भारतीय संगीतकार कंपोज पंडित शिव कुमार शर्मा मतलब क्या बजाते थे, यहाँ पे ये पूछ रहा है। तो ये संतूर बजाते थे, संतूर के एक सर्वश्रेष्ठ प्रतिपादक थे, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए
कि बताइए भारतनाट्यम नृत्य किस राज्य से संबंधित है। यहाँ पे नृत्य बहुत आते हैं, आपको ध्यान रखना। भारतनाट्यम नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो वो है दोस्तों तमिलनाडु से संबंधित है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कैसे, तमिलनाडु से यहाँ पे संबंधित है, आपको जरूर ध्यान रख के जाना है। ठीक है, भारतनाट्यम। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न जो है वो क्या है, वो दिया है कि गैल्वनीकरण या यशदलेप कहते हैं वह प्रक्रिया है जिसमें लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए इस पर की एक पतली परत चढ़ाई जाती है। मतलब कहीं की एक पतली परत चढ़ाते हैं, तो वो जस्ते की पतली चढ़ाते हैं लोहे को जंग से बचाने के लिए। गैल्वेनीकरण में आपको ध्यान रखना है, गैल्वेनीकरण। ठीक है, गैल्वेनीकरण। ठीक है, आपको ध्यान रखना है गैल्वेनीकरण प्रक्रिया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया है, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट दिया है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक जोवियन ग्रह नहीं है। जोवियन ग्रह कौन सा नहीं है बताना है, जोवियन ग्रह कौन सा नहीं है। बृहस्पति, शनि, नेपच्यून, तो बुध नहीं है। यहाँ पे जो बुध है वो जोवियन ग्रह नहीं है, इसके चारों ओर वलय नहीं चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे बुध ग्रह हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया है, नेक्स्ट दिया है देखिए निम्नलिखित में से कौन सा भारत के मेघालय का एक प्रसिद्ध फसल कटाई उत्सव है। प्रसिद्ध फसल कटाई उत्सव कौन सा है यहाँ पे मेघालय का, ये हमें बताना है। ठीक है, तो वो है दोस्तों यहाँ पे नौगक्रम उत्सव। नौगक्रम उत्सव यहाँ पे होगा, ये आपको ध्यान रख के जाना है। ठीक है, ये उत्सव है, उत्सव से भी संबंधित प्रश्न आता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या दिया है, नवंबर 2022 तक निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में कपास का अग्रणी उत्पादक है। ठीक है, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का कपास का अग्रणी उत्पादक है नवंबर 2022 तक। ठीक है, तो यहाँ पे जो गुजरात है वो अग्रणी उत्पादक है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल के दो मूल सिक्के चांदी का टंका और तांबे का जीतला चलवाया था। बताइए, तांबे का यहाँ पे जीतल और चांदी का टंका किसने चलवाया था, यहाँ पे दो सिक्के, ये अपन को बताना। ठीक है, तो ये इल्तुतमिश ने चलवाए थे दोस्तों। किसने चलवाए थे, इल्तुतमिश ने चलवाए थे, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे दिया प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा को के नाम से जाना जाता है। बताइए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा को किस नाम से जाना जाता है, ये काफ़ी सारे पेपरों में ये पूछा गया है, आपको ध्यान रखना। तो ये है विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर के नाम से यहाँ पे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा को जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछ लिया गया है, आपको ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे कि वॉकर कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। जो वॉकर कप है वो निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, तो वो है गोल्फ से। कैसे, गोल्फ से वो संबंधित है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यही थे आज के 25 क्वेश्चन। ठीक है, आपको कैसे लगे मुझे कमेंट में जरूर बताना। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, फिर मिलेंगे ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। हाँ ठीक है, अगर आपको कोई टॉपिक से संबंधित प्रश्न चाहिए तो मेरे को आप कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।